जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का एडवर्टेरिया का नया बुक आ गया है मार्केट में। आप सभी लोग को पता ही होगा, एक सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, सेट नंबर 1। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 2 है। ये आपका एडवर्टेरिया का बीपीएससी का नया प्रैक्टिस सेट आया है जो प्रीवियस ईयर का है। इससे बेहतर जान लीजिए कि इससे बेहतर आपका कोई भी सेट नहीं है मार्केट में। आप इसको बुक को देखिए एक बार, मार्केट से लीजिए या फिर आप ऑनलाइन इसको खरीद लीजिए। बहुत ही बेहतर बुक है आपके एग्जाम के लिए। और हाँ, मैंने 10 लड़कों का या फिर लड़कियों का, मान के चलिए सभी दोनों लोग को मिला करके 10 कमेंट मैंने लिया है। वीडियो के लास्ट में उन लोग का नाम बोला जाएगा और उन लोगों का कहना क्या है आप सभी लोग को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो बस आप वीडियो बने रहिए। अगर आप देखिए आपका भी कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपका भी कमेंट पिक किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे अच्छे से, पूरा बेहतर तरीके से देखेंगे। आप सभी लोग इसको बढ़िया से आंसर करिएगा और अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा कमेंट में कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है कि मानव यानी प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है ऑप्शन ए, गांधार शैली। क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। बताइए कौन से अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ये आपका 13वें अभिलेख से संबंधित है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सन 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था या फिर कौन सा युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को पता ही होगा, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था या फिर आरंभ किया था। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दिन ए इलाही, तो देखिए इसका आंसर आपका 7 का ए हो जाएगा, बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायक करते थे। बताइए, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवाजी। क्या हो जाएगा, शिवाजी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी ई हो जाएगा, विलियम बेंटिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक देखा जाए तो आपका लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन देखिएगा, ये दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट बन जाता है, क्योंकि दरोगा के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट सेट बनता है। क्योंकि डायरेक्टली देखिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके ही आपको दरोगा में पूछा जाता है, ठीक है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये मैंने जो भी 100 सेट चला रहा हूँ उसमें सभी क्वेश्चन देखिए मान के चलिए कंप्लीट करा दिया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ। क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह का नेता जो था वो कौन था, तो आप सभी को पता होगा, बिरसा मुंडा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले देखा जाए तो आपका एस राधा कृष्णन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 14 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले पहला याद रख लीजिएगा, पहला आपका बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा। अगर दूसरा पूछा जाए तो आप दूसरा का सी मारिएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सायानी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पहला बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है कि सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वो कौन थे। तो देखा जाए तो आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने की थी।
तो ये किया गया था 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसको आप सभी लोग। 33 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था दूसरे कांग्रेस सम्मेलन में। तो उत्तर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, किसके विरोध में था। तो यह आपका नगदी फसल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 19 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से देखिएगा और स्कोर अपना बताइएगा कमेंट में कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इन 150 में से। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था। तो कौन सा सही नहीं था, तो आपका उत्तर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, तो इसमें आपका एक से अधिक उत्तर होगा। देखिए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तो इस प्रकार से उत्तर आपका ई हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये BD सावरकर के द्वारा किया गया था, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था किसने। तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 22 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया या फिर आरंभ किया था। तो उत्तर आपका हो जाएगा 1906 में किया था। 1906 में तो ऑप्शन आपका दिया नहीं है, तो आपका उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था किसके दौरान। तो इसमें आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी नहीं है। आपका ये कब हुआ था, तो 1915 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था, उत्तर याद रखेंगे, किसान सभा नेतृत्व में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये कहा गया था किसके द्वारा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और विनायक दामोदर सावरकर। तो आपका उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने या फिर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी किसके द्वारा। तो ये किया गया था 27 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसका उत्तर बताइए। तो आपका उत्तर देखा जाए तो इसमें से आपका कोई भी नहीं हो जाएगा, ये मगध हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखा जाए तो आपका बिहार से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो यह अधिवेशन हुआ था आपका देखा जाए तो हजारीबाग में हुआ था। उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। याद रखेंगे, नवपाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याद रखेंगे बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये किया गया था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 33। स्वतंत्र भारत, याद रखिएगा, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, सी हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम। उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, मक्का का। किसका, मक्का का आपका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं। अग्रणी जिले देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी और दरभंगा, यानी उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं। पहले रैंक की तो नंबर 1 तो देखा जाए तो आपका 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मूंग और मसूर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। गन्ना उत्पादन में तो देखिए इसका उत्तर आपका 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, रोहतास। क्या हो जाएगा, रोहतास। अगला प्रश्न है कि बिहार के वे जिले कौन से हैं, यानी कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 के क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किशनगंज और सहरसा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 18-19 यानी 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी। तो परसेंटेज पूछा गया है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन 41 का डी हो जाएगा, 10.53। याद रखेंगे डी उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य सकल राज्य मूल वर्धित में कृषि और संवृद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या था। तो 42 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका ये हो जाएगा 22% हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी। तो उपलब्धता पूछा गया है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4767 मेगावाट, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। क्या हो जाएगा, गेहूं आपका सही आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर आपका 22 अप्रैल 1858 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ में, तो ये किया गया था आपका बिहार में किया गया था। कहाँ पर, बिहार में। अगला प्रश्न है कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने। तो बिहार हेराल्ड, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम समेकित यानी चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 2018 में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जानवरों के प्रति, याद रखिएगा, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को पता ही होगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए, 51 का सी हो जाएगा, राज्य विधानसभाओं के प्रति सदस्य। देखिए इसका आंसर आपका 51 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषित यानी परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए केवल लोकसभा में 62 यहाँ पे देखा जाए तो केवल लोकसभा में ही पारित होता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। कौन से विषय से संबंधित है। तो आपका सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट यानी वोट प्राप्त होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 54 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ही हो जाएगा। देखिए अलग से दल यानी अलग से देखा जाए दल बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर आपका 55 का सी हो जाएगा, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए आपका ग्राम पंचायत का जो गठन है ये आपका चला जाएगा अनुच्छेद 40 में, और समान आचार संहिता जो है ये आपका चला जाएगा अनुच्छेद 44 में। कृषि एवं पशुपालन जो है आपका चला जाएगा
कृषि एवं पशुपालन, एक सेकेंड, सी, तो आपका चला जाएगा 48। और न्यायपालिका व कार्यपालिका आपका अनुच्छेद 50। और आपका जो बचता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, तो ये आपका चला जाएगा अनुच्छेद 51 में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की, यानी 15% सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर आपका देखा जाए 57 का, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 51वां, यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, ठीक है। इसमें भी आपका मिलान करना है, इसको अच्छे से देखिएगा और बेहतर तरीके से इसको मिलान करके बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 58 नंबर है। तो इसका 58 नंबर का देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी देखते हैं कि CH हनुमंता राव आपका चला जाएगा, क्या बोलते हैं, पंचायत समिति है तो 1984 हो जाएगा। GK राव आपका चला जाएगा 1985। अशोक मेहता आपका चला जाएगा 1978। और LM सिंधवी आपका चला जाएगा 1986। और बलवंत राय मेहता जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका चला जाएगा 1957 में। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका भारत का भूगोल से संबंधित है। देखिए एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। भारत का भूगोल, राजस्थान में किस, यानी राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। यह आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार के साथ स्वतंत्र आवागमन आपका संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा स्पीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीति सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो इसका उत्तर बताइए। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा पूछा गया है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कश्मीर में यानी पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लिद्दर। क्या हो जाएगा? लिद्दर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है दंडकारण्य जो आपका है ये आपका 67 का क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर सही करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हल्लीकर। क्या हो जाएगा? हल्लीकर। अब यहाँ पे विश्व भूगोल का प्रश्न आएगा। तो देखिए उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ओंटारियो झील और ईरी झील। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका बेमेल है? तो आपका इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यानी इसमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉरेन बेसिन। क्या हो जाएगा? लॉरेन बेसिन। अगला प्रश्न है कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो वेनिस याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप में यानी पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन और फ्रांस हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, स्पेन और फ्रांस लिखा है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा स्पेन और फ्रांस। अगला प्रश्न है कि अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय महासागर में। कहाँ पर? भारतीय महासागर में। चलिए आपका अर्थव्यवस्था से प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ये इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा IMF, यानी IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जारी किया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? GDP।
तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हासमान लागत विधि, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या फिर संस्थान जारी करता है? तो ये जारी किया जाता है आपका ऑप्शन सी, CSO। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान, इसमें बोला गया है कि आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू करी। यह आपका ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी CTT प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था 2013-14, यानी ऑप्शन आपका 79 का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था केंद्रीय बजट 2005 से, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 80 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि PS केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो आपका असत्य है? तो आपका ऑप्शन ई सभी हो जाएगा। देखिए आपको इसको पढ़िएगा, ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों या फिर संगठनों से सुरक्षित योगदान होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही अवरोही क्रम चुने। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि इसमें आपका नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, यानी कि किसका प्रभाव पड़ेगा? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या थी? तो कुल मूल्य देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 41,000 लिखा है नहीं, इसमें लिखा गया है 41,02,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना था? तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, 10.06%, यानी उत्तर आपका 85 का ए हो जाएगा। अगला है आपका भौतिक यानी साइंस यानी विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। अगला प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण देखा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स किरण। क्या हो जाएगा? एक्स किरण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? तो ये देखा जाए तो आपका 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो आपका -40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? सभी को पता है लेंस की जो क्षमता है ये आपका डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो ये उपयोग नहीं होता है एक्स किरण का। किसका? एक्स किरण का। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। आप सभी को पता होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? कौन सा कण है जो आपका आवेश रहित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। ओम मीटर मात्रक है किसका? ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ये आपका है प्रतिरोधकता का। याद रखेंगे, प्रतिरोधकता का आपका मात्रक हो जाता है। अब आपका यहाँ पे केमिस्ट्री यानी रासायनिक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, Al2O3, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कहता है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, यानी कौन से संख्या के द्वारा यह व्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोरान। क्या हो जाएगा, बोरान सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण पूछा गया है, तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य घटक पूछा गया है। सीएनजी का मुख्य घटक देखा जाए तो आपका CH4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे। 100 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। अब और देखेंगे कि अम्ल वर्षा का वेग यानी अम्ल वर्षा के घटक पूछा गया है। अम्ल वर्षा का घटक देखा जाए तो आपका ए बी दोनों हो जाएगा, यानी HNO2, उसके बाद H2SO4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। भारी जल का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी D2O। क्या हो जाएगा, D2O। अगला प्रश्न है कि पानी का पीएच मान क्या है। सभी को पता है पानी का पीएच मान देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, तो ये आपका आइसोप्रीन का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 106। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 107 का क्या हो जाएगा, तो आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम कि पौधों में पानी पहुँचाया जाता है किसके द्वारा। पौधों में पानी जो पहुँचाया जाता है, बताइए 108 का उत्तर क्या होगा। आप इसका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। वैसे आपका उत्तर ए हो जाएगा जाइलम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो आपका ऑक्सीजन, यानी उत्तर आपका यहाँ पे अवशोषित करते हैं तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, ऑक्सीजन, तो ये आपका देखा जाए तो कैरोसिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय। क्या हो जाएगा, अग्न्याशय आपका उत्तर हो जाएगा। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग। क्या हो जाएगा, क्षय रोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के द्वारा उत्पन्न होता है, तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण यानी संचरण में मदद करता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एरिथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। अंगोरा ऊन, तो आप सभी लोग याद रखिएगा अंगोरा ऊन जो है ये आपका खरगोश से निकाला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे समसामयिकी देखेंगे हम। कहते हैं कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा तिरुचारूर हो जाएगा, तिरुचारूर। ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है दोबारा, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सलीम अली, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा उत्तर हो जाएगा। भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन मंत्रालय विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो पोर्टल का नाम है आपका ऑप्शन बी सगुन। क्या हो जाएगा, सगुन। अगला प्रश्न है कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। रूपसी, तो ये देखा जाए तो 19 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। क्या हो जाएगा, असम सही आंसर हो जाएगा। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीज बचाओ, याद रखिएगा बीज बचाओ आंदोलन यानी बीजों को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है आपका उत्तराखंड के द्वारा।
अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताइए तो देखते हैं किसको याद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 122 नंबर, कहता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है। यहाँ पे चेयरमैन पूछा गया है तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, अशोक गुप्ता। क्या हो जाएगा, अशोक गुप्ता। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जून को। कौन सी तारीख को, 29 जून को। भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था वुहान में। कहाँ पर, वुहान आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय वृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है किस देश के साथ क्षमता 2+2 बैठक हुआ है, 2+2, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है, ट्रैक, तो इसका आंसर आपका 127 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वर्ष 2000 में मेकॉन्ग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था, बताइए, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लाओस में। कहाँ पर, लाओस में। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 130 का ऑप्शन ए प्रियंका राधाकृष्णन हो जाएगा। आप इसका आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है, तो ये आपका प्रारंभ होती है मोतिहारी से। कहां से, मोतिहारी से। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग के फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 132 का ऑप्शन सी न्यू जर्सी। क्या हो जाएगा, न्यू जर्सी। अगला प्रश्न है कि शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, ये निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे, तो देखा जाए तो ये आईपीएल का टीम दिया गया है, तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, इसे भी संन्यास ले लिया है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है, कहाँ पर बनाई जा रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 134 का ऑप्शन सी बिहार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका देखा जाए तो आपका बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2020 FIDE के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है, तो देखा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और रूस हो जाएगा। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है, इटालियन का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 137 का ऑप्शन बी हो जाएगा पियरे गैसली। अगला प्रश्न है कि वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था, तो ये आयोजित किया गया था 138 है ना, तो आपका उत्तर एप्पल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है, आई एम नो मसीहा, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय कपूर। आई एम नो मसीहा संजय कपूर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 140 निम्नलिखित देशों की HDI 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम में सम्मिलित कौन सा एक सत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, तो आपका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको PDF वगैरह बाद में मैं दे दूंगा, आप परेशान न होइएगा। और मैं आपका देख लेता हूँ कौन कौन लोग कमेंट किए थे। इन 10 लोगों का कमेंट आया था, इन लोग को देख लेते हैं कौन क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले विवेक प्रकाश बोलते हैं सर करंट अफेयर नहीं है, मतलब जो 100 क्वेश्चन का सेट अपलोड होता है उसमें बोलने कि सर करंट अफेयर नहीं है, यानी करंट अफेयर नहीं है, बेकार है। तो हमारे कहने का मतलब वो जो सेट निकाला गया है पूरा आपका सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट निकाला गया है, वो कोई प्रीवियस ईयर का सेट नहीं है, जो कि बिहार का प्रीवियस ईयर दरोगा का है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है, उसमें 10,000 क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें करंट अफेयर कहाँ से मिलेगा, तो इतना आप सोच सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं रविकांत कुमार लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर, सब इंस्पेक्टर में कितना पढ़ना पड़ेगा सर जी। देखिए सब इंस्पेक्टर यानी SI के लिए आपको पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखिए, उसके बाद सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद आप देखिए कितना आप पढ़ पाते हैं, 4 घंटा में कंप्लीट कर पाते हैं या फिर 12 घंटा में, वो आपके ऊपर होता है कि आप कितने घंटे में आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। एक दिन में सिलेबस तो कंप्लीट होगा नहीं, लेकिन डेली बेस पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अजय कुमार लिखते हैं कि क्या ब्रो सेट ज़्यादा मत डालिए, यानी ये लिखे हैं
बदलिए, मतलब मत बदलिए, कोई एक को पहले कंप्लीट कराइए। देखिए सबसे पहले जो सभी लोग का डिमांड उसे देखा जाए तो बहुत लोग का डिमांड है कि सर अभी क्या है कि करंट अफेयर आ रहा है एडुटेरिया का, वो भी शुरू कीजिए। देखिए सभी को मैं लेकर चल रहा हूँ जो सेट 100 क्वेश्चन वाला है बुक, वो तो आपका चल ही रहा है। वो आपका कहाँ, आपका एसपीडी का जो करंट अफेयर है तो उसको मैंने खत्म कर दिया है, एडुटेरिया का भी खत्म कर ही दिया है, लेकिन रिविजन सेट चल रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको सारा सेट कंप्लीट करवा ही रहा हूँ, ठीक है। शिवम कुमार बोल रहे हैं कि सर बहुत जल्दी खरीद लिए हैं, उम्मीद नहीं था, ये मतलब हमें बोल रहे हैं इतना जल्दी इस बुक से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, थैंक यू सो मच। देखिए जैसे ही मुझको बुक मिलता है, देखिए जैसे ही हमको बुक प्रोवाइड हो जाता है मैं आपको पीडीएफ के रूप में या फिर वीडियो के रूप में आपको सेट प्रोवाइड करा देता हूँ, आप परेशान एकदम न होइएगा। अब सोनू कुमार लिखते हैं कि सर बिहार एसआई के लिए साइंस का कौन सा बुक है बताइए। देखिए बिहार एसआई के लिए सिंपल आप लूसेंट पढ़ सकते हैं जो सभी सब्जेक्ट दिया होता है, या फिर एक लूसेंट का जो आता है साइंस का, ठीक है, लूसेंट का साइंस का आता है, उसको भी आप पढ़िए, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे पूजा कुमारी लिखते हैं थैंक यू सो मच सर, बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले एक सेट पूरा करा दीजिए सही से फिर दोबारा। देखिए पूरा सेट आपका जो है सभी धीरे धीरे कंप्लीट कराया जा रहा है, तभी आपका आगे सेट आएगा। वैसे देखिए जो डिमांड है, डिमांड को पूरा करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका डिमांड है तो आपको भी पूरा करना पड़ेगा, और जो लोग का आगे है तो उन लोग का भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। बीपीएससी भी जरूरी है, बीपीएससी का एग्जाम डेट आ गया है तो उन लोग का भी सेट देना जरूरी है, तो उन लोग का भी सेट डेली बेस पे आएगा। अब राहुल कुमार लिखते हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी यानी बस इसी तरह से रोज एक सेट करवा दीजिए सर, आप अपना साउंड लेवल थोड़ा नॉर्मल रखिए और आंसर आराम से बताया कीजिए, बाकी आपका पढ़ाने की तरीका बहुत ही बेहतरीन है, धन्यवाद। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कहता हूं, आपको समझ में आया तो बेहतर है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा डेली आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाए, ठीक है। अब यहाँ पे आशीष सिंह लिखते हैं कि सर प्लीज़ प्रीवियस ईयर घटना चक्र कवर कीजिए, करा दो स्टेट पीसीएस वाला। अब देखिए इनका डिमांड आ रहा है कि सर घटना चक्र के स्टार्ट कीजिए। अब बताइए कि कितना मैं डिमांड सबका लूँ, मतलब जहाँ तक मुझसे हो रहा है आएगा, अभी थोड़ा टाइम दीजिए, सभी कवर करा लूँ, उसके बाद आपका भी डिमांड पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पर देवमणि योगेश बोलते हैं कि बिहार दरोगा का वॉल्यूम 3 कब आएगा। देखिए बिहार दरोगा का अभी एडुटेरिया का देखा जाए तो आपका 1 2 आ चुका है, 3 जैसे ही आएगा मैं आपको सेट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं कमलेश कुमार, ये बोलते हैं बहुत ज़बरदस्त है, एक वीडियो में 2 सेट थैंक यू, मतलब जो 100 सेट वाला क्वेश्चन है, सेट है आपका बुक है। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपका एक ही वीडियो में 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो 10 लोग का जो कमेंट था कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोग भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दीजिएगा, हो सके तो आप सभी लोग का अगले वीडियो में आपका नाम आ जाए। मिलता है एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।